दोस्तों नमस्कार। आज हम आपसे हमारा जो शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें क्या क्या तत्व होते हैं जिससे ये मिलके बना होता है, उसके बारे में हम आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहला जो ज़रूरी तत्व है ह्यूमन की बॉडी में वो है पानी। पानी जो है वो ह्यूमन बॉडी में लगभग 60% के आसपास होता है। जब बच्चा पैदा होता है यानी जब इन्फेंट होता है तो पानी ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी हम लोग बड़े होते हैं और जब एडल्ट हो जाते हैं तो पानी धीरे धीरे शरीर में घटता है। बुढ़ापे तक पानी शरीर में घटता रहता है। एक नॉर्मल एडल्ट में 60% पानी होता है और एक नॉर्मल एडल्ट फीमेल में लगभग 55% के आसपास पानी होता है। पानी जो है वो नॉर्मल बहुत सारी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में ज़रूरी होता है। जैसे सबसे कुछ इम्पॉर्टेंट्स हैं, जैसे टम्परेचर यानी तापमान शरीर का मेंटेन करने में पानी बहुत मदद करता है। ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में पानी बहुत मदद करता है। जो हम लोग खाना खाते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ब्लड के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पानी के माध्यम से निकलते हैं। अलग अलग तरीके की एक्सक्रीटरी रिएक्शंस जैसे यूरिनेशन है, डेफिकेशन है, पर्सपायरेशन है, इन सब में पानी का बहुत ज़्यादा योगदान है। पानी हमारी बॉडी की एनर्जी को मैक्सिमाइज करने में बहुत मदद करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में पानी बहुत मदद करता है। हमारा जो जॉइंट्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, अलग अलग टिश्यूज़ हैं, उन सब को मेंटेन करने में पानी का बहुत बड़ा योगदान है। पानी जो है वो बहुत विभिन्न क्रियाओं में, जैसे डाइजेशन है, इनमें हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन बचाने में मदद करता है। तो ऐसे देखें तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमारी बॉडी में पानी देते हैं। नॉर्मल पानी जिसका TDS जो है वो 50 से 500 मिलीमोल के बीच होता है, वो हम लोगों को पीना चाहिए। एक नॉर्मल एडल्ट को 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। गर्मियों में थोड़ा रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, सर्दियों में थोड़ा रिक्वायरमेंट पानी की कम रहती है। दूसरा जो मेन कंटेंट है बॉडी का वो प्रोटीन होता है। शरीर का लगभग 15% भाग जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के मसल मास बनाने में हेल्प करता है। बोन्स है, स्किन है, मसल है, इन सब में बेसिकली प्रोटीन लगभग देखें तो लगभग 80% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है अमाइनो एसिड्स की, जिसमें से 20 अमाइनो एसिड मिलते हैं, जिसमें से 11 जो है वो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है। ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारे शरीर में सिंथेसाइज हो जाते हैं, बॉडी को उनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बॉडी खुद बना लेती है। 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जिनको शरीर को लेना पड़ता है खाने के माध्यम से। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन करके शरीर में एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, अलग अलग तरीके के जो स्ट्रक्चर शरीर में बनती हैं वो प्रोटीन बनती हैं। प्रोटीन का जो मुख्य सोर्स है वो दाल है, जो वेजिटेरियन सोर्स की बात करेंगे तो दूध है, नॉनवेज है जैसे मीट है, एग है, चिकन है, इन सब में जो है प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक नॉर्मल एडल्ट की बात करें तो उसको लगभग 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना होता है। बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होती, लगभग 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए होता है। जैसे एक अगर 60 किलो का एडल्ट है, उसको लगभग 60 ग्राम प्रोटीन डेली लेने की आवश्यकता होती है। तीसरा जो कंटेंट है वो फैट का है, यानी लिपिड्स। फैट जो है ऑयली या ग्रीजी मटेरियल होता है जो एनिमल या प्लांट सोर्सेज से मिलकर बनता है। ये हमारी शरीर में
एनर्जी देने का काम करता है और सेल ग्रोथ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नॉर्मल एडल्ट मेल में लगभग 2 से 5% फैट होता है और नॉर्मल एडल्ट फीमेल में 10 से 13% तक फैट जो है वो स्टोर होता है। फैट एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में शरीर में जमा होता है और गर्मी देने का काम करता है और विभिन्न फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में फैट का रोल होता है। फैट जो है वो 3 तरीके के पाए जाते हैं, एक अनसैचुरेटेड फैट है, दूसरा सैचुरेटेड फैट है एंड तीसरा जो है वो ट्रांस फैट है। अनसैचुरेटेड फैट में पॉली अनसैचुरेटेड फैट एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 जो है मेन है। ओमेगा 3 वो जो फिशेस हैं ठंडे पानी के उनमें पाया जाता है, जैसे एनकोवी है, मार्केल है, सार्डाइन है, इन सब फिशेस में जो है ओमेगा 3 पाया जाता है। ओमेगा 3 का दूसरा सोर्स जो प्लांट सोर्स है वो फ्लैक्स है, वैलनट है, इन सब में पाया जाता है। जो एनिमल सोर्सेज हैं उनमें बेसिकली DHA एंड EPA ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और जो प्लांट सोर्सेज है उसमें ALA के रूप में ओमेगा 3 पाया जाता है। ओमेगा 3 अगर हम लेते हैं तो ये हमारे हार्ट की बीमारियों को प्रिवेंट करने में बहुत मदद करता है। एक नॉर्मल एडल्ट को लगभग 1 से 2 ग्राम ओमेगा 3 लेने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा जो है वो ओमेगा 6 है जो कि ओलोइक एसिड के रूप में हमारे डाइट में मौजूद होता है। ये बेसिकली सनफ्लावर और सैफ्लावर ऑयल, पीनट्स, वैलनट्स, इन सब में ओमेगा 6 की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। ओमेगा 6 लगभग 12 से 17 ग्राम एक एडल्ट को लेने की आवश्यकता पड़ती है। अगला है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये बेसिकली ऑलिव ऑयल जैसे ऑयल्स में पाया जाता है और बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा जो फैट है वो सैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट बेसिकली एनिमल सोर्सेज के फैट होते हैं, जैसे मीट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया या मिल्क हो गया, इन सब में सैचुरेटेड फैट होते हैं। सैचुरेटेड फैट जो है वो बॉडी में LDL एंड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। तीसरा जो है वो ट्रांस फैट है। जब कुकिंग करते हैं तो उस प्रोसेस में जो बैड फैट बनता है उसको हम लोग ट्रांस फैट बोलते हैं। ट्रांस फैट एक स्टिकी फैट होता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए जितना कम से कम हो उतना जो है ट्रांस फैट का उपयोग करें। चौथा जो घटक है हमारी बॉडी का वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट वैसे तो बहुत कॉमन है, हम लोग चीनी के फॉर्म में जो है कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। बट कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे तो ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मल्टोज है, गलैक्टोज है, सुक्रोज है, सेलुलोज है, स्टार्च है, इन सब में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। स्ट्रक्चरल यूनिट के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट अलग अलग होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का मेन एनर्जी यील्डिंग यूनिट होता है। 45 से 65% जो एनर्जी हमारी बॉडी की है इट शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो अगर 2000 ग्राम कैलोरीज हम लोग ले रहे हैं तो उसमें से 900 से 1300 ग्राम 1300 कैलोरीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की होती हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में मेन एनर्जी जो मिलती है उसमें होता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम डेली रिक्वायरमेंट की बात करें कितना खाना चाहिए तो लगभग 250 से 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को डेली खाना चाहिए, जिससे नॉर्मल बॉडी का फंक्शन मेंटेन होता रहे। बट जो वाइट शुगर है इसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो गई हैं और ये बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल बताई जा रही है, तो जितना कम से कम हो उतना कार्बोहाइड्रेट लिया जाए। जो घटक है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब बहुत कम मात्रा में या ट्रेसेस में हमको ज़रूरत पड़ते हैं।
इनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो है हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती, इनको हमको खाने के माध्यम से लेना पड़ता है। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन और मिनरल्स हैं। पहले बात करेंगे हम विटामिन्स की। विटामिन जो है हमारे शरीर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में होते हैं और बहुत कम मात्रा में लेने पड़ते हैं, जिसमें से दो बेसिक फॉर्म्स में विटामिन होती हैं। एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और एक वाटर सॉल्युबल, यानी जो बसा में घुल जाती हैं और जो पानी में घुल जाती हैं। जो फैट सॉल्युबल यानी बसा में जो घुलने वाली विटामिन है उसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, इस तरीके की विटामिन फैट सॉल्युबल होती हैं। विटामिन बी एंड विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल होती हैं, यानी पानी में घुल जाती हैं। विटामिन ए जो है ये बहुत सारी सेलुलर रिएक्शंस में ज़रूरत पड़ता है, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, आई हेल्थ में हमारी जो आँख है उसकी रोशनी में बहुत मदद करता है। विटामिन ए ये रेटिनॉल के फॉर्म से हमको डाइट में मिलता है। इसके मेन सोर्सेज हैं स्पिनाच, कैरेट, एग, मिल्क, इस तरीके में पाया जाता है। एक नॉर्मल एडल्ट को 600 से 900 माइक्रोग्राम रेटिनॉल इक्विवेलेंट्स के बराबर विटामिन ए की आवश्यकता डेली पड़ती है। दूसरा जो है वो विटामिन डी है। विटामिन डी इसका मेन सोर्स सनलाइट है। दूसरे अदर सोर्सेज में मिल्क है एंड कुछ फोर्टिफाइड्स या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हैं जो हम ले करके विटामिन डी कर सकते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम एंड फास्फोरस की मेटाबॉलिज्म में मेन रोल प्ले करता है, हार्मोनल रिएक्शंस में मेन रोल प्ले करता है। जब स्किन के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो हमारे शरीर में हार्मोनल रिएक्शन स्टार्ट होती है और ये इंटेस्टाइन तक जो है उसका स्टिमुलस जाता है और वहाँ से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बढ़ता है। फिर किडनीज के माध्यम से कैल्शियम एंड फास्फोरस की मेटाबॉलिज्म प्रमोट होती है। विटामिन डी एक नॉर्मल एडल्ट को 600 इंटरनेशनल यूनिट यानी लगभग 15 माइक्रोग्राम के बराबर लेने की आवश्यकता पड़ती है। अगला जो है विटामिन है वो विटामिन ई है। विटामिन ई या टोकोफेरॉल है। ये बेसिकली स्किन के लिए इनका बेसिक ज़्यादा रोल है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, उसमें बेसिकली विटामिन सी है। विटामिन सी ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। विटामिन सी मेन सोर्सेज में जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, चेरीज़ हो गई, रेड बेल पेपर हो गया, इन सब में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया। एक नॉर्मल एडल्ट को लगभग 90 से 120 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। अगला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये नर्वस सेल ग्रोथ में बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी की न्यूरॉन्स की जो सीट्स होती हैं उनमें विटामिन बी का रोल होता है। न्यूरो ट्रांसमिशंस में विटामिन बी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स समूह है जिसमें B1, B2, B3, B6, B12 इत्यादि विटामिन्स हैं जो एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप बनाती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, राइस ब्रैन है, इन सब में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला जो इम्पॉर्टेंट घटक है वो फाइबर है। हम लोग की डाइट में फाइबर का एक अहम रोल है। फाइबर बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। फाइबर जो हमारा स्टूल है उसको लूज़ करने में हेल्प करता है, तो इंटेस्टाइनिक क्लियरेंस में बहुत हेल्प करता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब कंट्रोल रहते हैं अगर हमारी डाइट में रेगुलर मात्रा में फाइबर है। कैंसर होने से प्रिवेंट करता है फाइबर। धन्यवाद दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना तथा शेयर करना ना भूलें।